कोई इतिहास नहीं दोहराएंगे। वो एनडीए के साथ में थे, एनडीए के साथ में हैं और एनडीए के साथ में रहेंगे। जो भी छोटा मोटा विवाद है वो आसानी से सुलझा लिया जाएगा। थोड़े दिन में पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा। सब मिल के बनाए हैं। हाँ ठीक है भाई, चुका दिया। हाँ ठीक है, सही कह रहे जीतन राम मांझी जी, सही कह रहे हैं कि भाई उनके मदद से, उनके प्रयास से बना है। बीजेपी डस्टबिन नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन जरूर है। जब कहते हैं वॉशिंग मशीन है, आखिर ये डस्टबिन किसको बोले, किसके बारे में बोले? जो एमएलए आ रहा है, ये एमएलए कहाँ था? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कल पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली हुआ। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी खूब बरसे नीतीश कुमार या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। बात करने के साथ बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, विधायक हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। लालू यादव भी खूब गरज रहे थे, तेजस्वी भी और राहुल गांधी भी। देखिए, ये जो गठबंधन के नेता रैली में आए, ये लोग बरबोले हैं, बरबोलापन वाली बात कर रहे हैं। और रैली के बाद भी कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आया, पहले भी कह रहे थे कि 10 लाख लोग आएगा। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि गांधी मैदान की क्या कैपेसिटी है? क्या गांधी मैदान में 3 लाख लोग हटेंगे? पहले कैपेसिटी ज़्यादा भी था, कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ जिसके वजह से वो भी कैपेसिटी घट गया। अगर 3 लाख लोग गांधी मैदान में घुस जाएंगे तो तिल रखने का जगह नहीं था। जबकि इनके रैली में आधा मैदान भरा था, आधा मैदान खाली था। और उस आधे में भी जो कहते हैं आरजेडी वाले कि हमारा जनाधार है, हमारे लोग आते हैं, तो कहाँ था आरजेडी का झंडा? सारा तो लाल झंडा दिखाई पड़ रहा था, जो कम्युनिस्ट पार्टी का, जो सरकार में बाहर से समर्थन दिया था। देखिए, जब जब इन लोगों को मौका मिलता है तब तब ये लोग लूटने का काम करते हैं। और बिहार में 17 महीने का इनको शासन में आने का मौका मिला। 17 महीने में कम से कम 1700 करोड़ लूटने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह चुके हैं कि जो 17 महीने में लूट हुआ है उसका पूरी तरह जांच होगा और एक भी पैसा लूट का कहीं नहीं रख सकता है कोई। सारा पैसा बाहर निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जेल जाने का समय आ गया है। जिस तरह से लोग लूटने का काम किए, इसलिए लोग अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं, बड़े बड़े नेताओं पर बयान करते हैं, और जब अपना मौका मिलता है तब ये लूटने का काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह आरजेडी में परिवारवाद है, और हम माननीय प्रधानमंत्री जी परिवारवाद पर, माननीय मुख्यमंत्री जी परिवारवाद पर बोले हैं, इन लोगों का पूरा परिवार लूटने में लगा रहता है। जब मौका मिला लालू जी को मुख्यमंत्री बने। हम उस पर भी आएंगे, पर बीच में आपको रोकेंगे। आपने क्या 17 महीनों में जो कार्य किया गया उसको जांच करेंगे। तेजस्वी यादव जन विश्वास रैली पर निकले थे, तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि 17 महीनों में उन्होंने कितना काम किया, बिहार के लोगों को रोजगार दिया। कल गांधी मैदान से भी गिनवा। मैं वही तो बता रहा हूँ कि 17 महीने में इन्होंने क्या किया। 17 महीने में कोई नौकरी उकड़ी देने का काम नहीं किया गया। ये जो नौकरी दिया गया, इसका पटकथा पहले से लिखा हुआ था। पूर्व के शिक्षा मंत्री ने सारा तैयारी किए हुए थे। जब ये सरकार में आए, जब नौकरी देने की बात आई तो शिक्षा मंत्री भाग गए, और शिक्षा मंत्री ऑफिस जाना जब छोड़ दिए तब ये नौकरी दिया गया। और उस फाइल पर शिक्षा मंत्री का दस्तखत भी नहीं है, जिस फाइल से नौकरी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने दस्तखत से नौकरी दिए हैं। ये एनडीए सरकार की देन है कि जो नौकरी दिया गया, अभी तक 4.5-5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया, ये एनडीए के सरकार में नौकरी दिया गया। इनको जब मौका मिला तो ये पूरी तरह लूटने का काम किए। 17 महीने में कम से कम 1700 करोड़ लूटे हैं। और मुख्यमंत्री जी कह दिए हैं, हाउस में कह दिए, भाई इस लूट का हम जांच करावेंगे और जो भी दोषी होगा उसको हम जेल भेजेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं। इस चीज़ से ये लोग बेचैन है, परेशान हैं, लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, लोगों को उकसाने में लगे हुए हैं कि किसी तरह कोई नया माहौल खड़ा हो और हम इस जांच से बच जाएं। ये जांच से कोई बचने वाला नहीं है, इसका जांच होने वाला नहीं। नीरज जी, आपने कहा जांच से बचने की बात, पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात बोले थे कि पैसवा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के यहाँ से लाएगा, उससे एनडीए सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, पैसा जहाँ से लाने की बात है, पैसा केंद्र भी मदद कर रही है, केंद्र आगे बढ़ के मदद कर रही है, तो नौकरी वहाँ से दिया जा रहा है और धीरे धीरे नौकरी दिया जाएगा और नौकरी दिया जाएगा। जो कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में है ना, तो क्रेडिट किसी को नहीं मिलेगा। ये क्रेडिट जो लेने वाले हैं कि थोड़े दिन के लिए सरकार में गलती से घुसते हैं और कहते कि हम ये काम कर दिए, तो जो उनके पास 5 गो विभाग था उसमें से देखा है ना कौन कौन सा काम किए, कौन सा नया काम किए, जिस काम का प्रपोजल नहीं था, कोई नया इन्वेंशन किए हो बताए, कोई नया काम किए तो बताए। शिक्षा विभाग में पहले से प्रपोज था, नौकरी देना है, और धीरे धीरे जैसे जैसे फंड का व्यवस्था हो रहा है वैसे वैसे नौकरी दिया जा रहा है। तो ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, केंद्र का मदद मिलता रहेगा तो बिहार में नौकरी मिलती रहेगी। नौकरी मिलती रहेगी। पर कल
जो तेजस्वी यादव हैं या फिर राहुल गांधी, लालू यादव नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे कि परिवारवाद की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी का बच्चा क्यों नहीं है भाई? देखिए, जो परिवारवाद पे जो कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। परिवारवाद में जिस तरह से लालू जी को मौका मिला तो मुख्यमंत्री बन गए, मौका जेल चले गए तो फिर राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिए। क्या इनके पार्टी में कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं था कैंडिडेट? और फिर जब मौका मिला डिप्टी सीएम बनने का तो बेटा डिप्टी सीएम बन गए, दूसरा बेटा मंत्री बन गए, बेटी तीसरी राज्यसभा चली गई, अब चौथी बेटी को लॉन्च किया गया, पांचवें को लॉन्च किया जाएगा, छठे को लॉन्च किया जाएगा। मुझे लगता है कि जो गोद में बच्चा है उसके बाद उसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये पूरी तरह परिवारवाद का पार्टी है। परिवार के इतर इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी का पूरा देश परिवार है, पूरा उसके लिए काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी का बेटा है, कहाँ उनको ले आए पॉलिटिक्स में, कहाँ उसको लेकर घुमाना शुरू किए? मुख्यमंत्री जी भी राज्य को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इनका पूरा देश परिवार है। देश बढ़ेगा तो ये बढ़ेंगे, ये मान के लोग काम करते। देश बढ़ेगा, पर कल गांधी मैदान से कर रहे थे नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। देखिए, जब इन लोगों का जनाधार खिसक गया है तो अनाप शनाप नहीं, बयान ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए बिहार में। वही तो मैं कह रहा हूं कि इनका जनाधार खिसक गया है, उम्र का असर इन पर दिखने लगा है। कहते हिंदू नहीं है, जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में लिया जा रहा है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। जो सनातन को जिंदा रखने वाला अगर कोई व्यक्ति धरती पर है तो वो नरेंद्र मोदी है, जो सनातन को आगे बढ़ाने वाला है। जो 550 साल का राम मंदिर का निर्माण उलझा हुआ था, उस राम मंदिर का निर्माण कराने का काम आदरणीय मोदी जी किए हैं। ऐसे काम करने से इन लोगों का जनाधार खिसक गया है। ये इनके मंत्री अनाप शनाप जो बोलते थे, हिंदू के खिलाफ बोलते थे, रामायण के खिलाफ बोलते थे, महाभारत के खिलाफ बोलते थे, तो उन पर न जवाब इनको देना चाहिए कि कौन इनके पार्टी का जो मंत्री है वो हिंदू है कि मुसलमान है, क्या है। ये मोदी जी पर आरोप लगाते, इसलिए इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, इसलिए मोदी जी पर कुछ न कुछ आरोप लगा। बीजेपी डस्टबिन है? बीजेपी डस्टबिन नहीं है, बीजेपी वॉशिंग मशीन जरूर है। जब कहते हैं वॉशिंग मशीन है, तो आखिर ये डस्टबिन किसको बोले, किसके बारे में बोले? जो एमएलए आ रहा है, ये एमएलए कहाँ था? ये एमएलए अगर डस्ट है तो ये डस्ट आप ही के पार्टी में था और वहां से उठ के हमारे पास आया है। जिसको आप पर से भरोसा उठ गया, जिसके आपके पार्टी पर से भरोसा उठ गया, जिसको लगता है कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं होगा, तो वो डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करने का काम किया, विश्वास करने का काम किया। हमारे नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास करने का काम किया, माननीय नीतीश कुमार जी पर विश्वास करने का काम किया। तो ऐसे लोगों का स्वागत है जो डस्टबिन से निकल करके बाहर आ गए। डस्टबिन तो वहां था जहां फंसे हुए थे कचरा के तरह। चलिए एक और सवाल लेंगे। नीतीश कुमार बिहार में आप लोगों के साथ आ गए, इंडिया की सरकार बन गई, पर जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हमने बनाया है, अगर हम चले जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। क्या एनडीए गठबंधन में सब ठीक ठाक चल रहा है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है, ये तो कोई सवाल नहीं है, सब मिल के बनाए हैं। नहीं, जीतन राम मांझी तो कर हाँ रहे हैं, ठीक है भाई, हिसाब चुका दिए हैं। हाँ ठीक है, सही कह रहे जीतन राम मांझी जी, सही कह रहे हैं कि भाई उनके मदद से, उनके प्रयास से बना है, और हम कह रहे हैं सबों के प्रयास से बना। क्या दिक्कत? पूरा एनडीए इंटैक्ट है, सब मिल करके माननीय नीतीश कुमार जी को पुनः मुख्यमंत्री स्थापित किए हैं और अच्छे से एनडीए की सरकार चलेगी और मजबूती से चलेगी और आने वाले लोकसभा में 40 का 40 सीट पुनः हमारे पास आएगा और जो आरजेडी के पास 0 था वो 0 ही रहेगा, इसकी गारंटी। चलिए एक आखिरी सवाल। चिराग पासवान क्या एनडीए गठबंधन में खुश हैं? चाचा भी हैं और भतीजा भी हैं, कह रहे हैं कि चिराग पासवान फिर से वही इतिहास दोहराएंगे जो पहले दोहराए। कोई इतिहास नहीं दोहराएंगे, वो एनडीए के साथ में थे, एनडीए के साथ में हैं और एनडीए के साथ में रहेंगे। जो भी छोटा मोटा विवाद है वो आसानी से सुलझा लिया जाएगा, थोड़े दिन में पूरा पिक्चर साफ हो जाएगा और पूरा परिवार उनका एनडीए के साथ में है। जो एनडीए के घटक दल है वो एनडीए के साथ में रहेंगे। चलिए क्या कुछ कर रहे थे नीरज बबलू, हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव स्ट्रीट के साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।